नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत लगातार पिछले 2.5-3 महीने से मध्य प्रदेश चुनाव पर आपको कवरेज दिखा रहे हैं, धड़ल्ले से कवरेज दिखा रहे हैं। पर अब मध्य प्रदेश चुनाव का आखिरी समय आ चुका है और आखिरी समय में इस समय हम हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, यानी कि जिला दमोह। क्योंकि देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में और भी जिले आते हैं, पर इस समय हम हैं जिला दमोह में। कहा जाता है कि भाई बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग बड़े दबंग होते हैं, बातचीत में भी काफी दबंग होते हैं। तो क्या ये आखिरी समय में किसको पसंद कर रहे हैं, मामा जी या कमलनाथ जी? चिन्ह पर बात करने वाले हैं। मोदी जी भी यहाँ पर आए, उनका कितना मैजिक चला? तो देखिए तथ्य तो बहुत सारे हैं, एंगल्स तो बहुत सारे हैं, पर इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि लगातार लगभग कई महीनों से कवरेज दिखा रहे हैं। ये आखिरी समय काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, आखिरी समय में सटीक बातें निकलती हैं। तो हम भी इनके बीच में हैं, सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। शाम का समय हो रहा है भैया, कब रात होए और ये ऐसा ना हो कि पीछे से निकल ही जाए। तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और गांव में भूल गई हूँ, ये गांव कौन सा है भैया? बासा तारखेड़ा। बासा तारखेड़ा। बासा तारखेड़ा। तो बताइए इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? सर्वप्रथम लाडली बहना अच्छी लग रही है। हाँ। कल प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के 2000 रुपए भी डाल दिए। हाँ। लाडली बहनों के लिए आवास भी दे रहे। हाँ, तो काम तो पसंद आ रहा है। हाँ, और मोदी जी आए तो उन्होंने 5 साल के लिए राशन फ्री कर दिया। कोरोना काल से जो राशन फ्री चल रहा था, हाँ, वो भी 5 साल। मोदी मैजिक है, वो पूरा हावी है। पूरा हावी है। चलिए भैया, उन्होंने स्माइल के साथ कहा है। आप बताइए जी, इस बार क्या माहौल है? तिलकधारी भैया, भगवाधारी भैया ने बता दिया। अब आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है? इस बार मुद्दा है हम लोगों का कि बदलाव ही जरूरी है। अच्छा, बदलाव की तरफ आप? हाँ, बदलाव की तरफ। क्यों, ऐसा क्यों है? इधर से इधर में अंतर कैसे हो गया इतना? इसलिए अंतर है कि हमने देखा है हाँ। कि जो लाडली बहना का भी हाँ। पैसा दिया है, जो 2-4 महीनों से दिया है। अच्छा, हाँ, वो 5 साल। सबसे पहले लाडली बहना की बात। हाँ। कहाँ गई थी लाडली बहना? थोड़ा सा आगे आइए। कोरोना काल लगा हुआ था, जब लाडली बहना कहाँ गई थी, और 4 महीने से लाडली बहना आ गई। बाकी पहले कहाँ थी बहना ये? आज भी कई बहनाओं के लिए खाना नहीं है। लाइटों का बिल देख लो, 2-2, 5-5 हजार आ रहा है। भाई सरकार ने तो माफ किया ना यूनिट, लेकिन क्यों आ रहा है 2-2, 5-5 हजार बिल लाइटों का? और इस बहना गई कहाँ थी पहले? अब लाडली बहना आ गई। योजनाएं पहुंच रही है और मामा जी की भी। मोदी तो जी बहने तो मोदी जी तो पहले से बोल रहे हैं कि ये करो वो करो, वो करवाते हैं। लेकिन जो सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचती गाँव-गाँव? अच्छा, पहुंच क्यों नहीं रही? हाँ। इस बार किधर है? बदलाव 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 तीन बार बदलाव बदलाव होगा इस बार। ये 3 बार जो बदलाव कहा है, उसमें हो भी पाएगा बदलाव? नहीं होगा, नहीं, 100% बदलाव ही है। अच्छा, होगा ही। होगा ही। लाखों युवाओं का मुद्दा है बदलाव। लाखों युवाओं जो बेरोजगार घूम रहे, लाखों युवाओं, उनका मुद्दा है बदलाव, और इस बार बदलाव होकर ही रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं युवाओं का मुद्दा इस बार रोजगार का मेन। रोजगार में स्थिति आपको क्या लग रही है? आप बताइए मैडम, नहीं, आप किसको रोजगार मिल रहा है? हम बताइए ना, कौन सी वैकेंसी निकल रही है? लोग पढ़ रहे हैं, माँ बाप पैसे खर्च कर रहे हैं, मजदूरी कर करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर बच्चे मजदूरी कर रहे हैं पढ़ लिख के। भाई हाँ, रोजगार नहीं मिलेगा। माँ बाप मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर बच्चे पढ़ लिख के फिर मजदूरी कर रहे हैं। भाई जब हाँ रोजगार नहीं आ रहा है, भाई 10 साल से देख रहे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, फिर भी हमें मजदूरी करनी पड़ रही। अगर रोजगार आता हम भी भाई अप्लाई देते, कहीं पर इंटरव्यू देते, कहीं पर एग्जाम। बताया है कि आंकड़ा भी 1 लाख मामा जी अब हाँ आंकड़े को लेके क्या है? अब उन बोलिए बोलिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मामा जी ने बताया 100 कितना। मामा जी ने क्या बताया आपको? मामा जी ने क्या बताया आपको? मामा जी तो सबको ही बता रहे हैं कि क्या क्या बढ़िया हुआ है। देखिए अब हमारे यहाँ 35 साल हो गए भाजपा को दमोह जिले में। आप देखिए कि मामा से पूछिए। अब तो शाम होगी, चश्मा हाँ, हटा दीजिए। नहीं चश्मा हमारा लगा रहता है। मैं बुंदेलखंड का हूँ। अच्छा, हाँ, बुंदेलखंड ऑफ द किंग है ना। तो मैं ये बात करूंगा आपसे बुंदेलखंड के विकास की। तो बुंदेलखंड प्रकरण मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया जी। उसके बाद में बात करूंगा मैं वित्त मंत्री की। जैसे हमारे दमोह जिले में कई मंत्री रहे, लेकिन आज तक हमारे दमोह जिले के कोई भी युवा से पूछ लीजिए क्या कोई फैक्ट्री है क्या? मतलब आप कह रहे हैं बड़े बड़े उन्होंने मंत्रालय संभाल लिए, हाँ। आपको कुछ नहीं दिखा? कुछ नहीं। देखिए बात यही कर रहे थे कि आज जैसे मैं पढ़ लिख के आगे बढ़ा मैं जाऊंगा कॉलेज जाऊंगा, तो कॉलेज में मेरे पास ये मेरे माता पिता के पास इतना नहीं है कि मैं 70,000 रुपये फीस भरूं। ठीक है, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज
इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा कब से कर रहे हैं, कम से कम 3 पंचवर्षीय हो गए, आज तक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं आई, आज तक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं आई। आप ये दूसरा बात बता दें, दूसरा बात बता दें कि जैसे आज हम लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ गए तो क्या करें कि ये पटवारी जैसे घोटाला करवा रही है सरकार। प्रशासन जांच कर रहा है, ये मामा जी ने नहीं अभी तक होता तो अभी तक अलाउड हो जाता। अच्छा, अनाउंस पहले ही हो जाता। हाँ। अच्छा, आप मानते पहले अनाउंस हो जाता। हाँ। आप क्या चाहते हैं कि जांच की पहले रिपोर्ट आती? हाँ, पहले रिपोर्ट आया। अच्छा, शॉर्ट में बताएं मुझे हाँ। कि आखिरी समय है, आखिरी समय में क्या लग रहा है कि ये जो बटन दबाने जाएंगे, वोट नहीं बताना है पर ये बताना है कि मुद्दा उस समय दिमाग में क्या चलेगा? मुद्दा उस समय में ये दिमाग में चलेगा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हमारे बुंदेलखंड में। बेरोजगारी। दूसरी बात ये और भी बात है। हाँ, दूसरी बात मैं रखूंगा किसानों की। तो हमारे यहाँ किसान सबसे ज्यादा परेशान है। किसान इसलिए परेशान है कि किसानों को ना बिजली मिल रही, दूसरी बात ना किसानों को उसका वर्तमान मूल्य बढ़ाया जा रहा है। ऐसे कई प्रोटेक्ट वजह है। अच्छा, जो आपकी लिस्ट लंबी है हाँ, मुद्दों की। हाँ। चलिए, तो आप बदलाव के रूप में ज्यादा हैं। हम बदलाव के रूप में इसलिए ज्यादा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतनी घोषणाएं कर दी हैं कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैं कितने आपसे पूछूं। अच्छा, हाँ। उनसे सवाल है ये। हाँ। चलिए, सवाल पहुंच जाएगा, आते हैं लौट करके, है ना? जी। यही रहिएगा, गायब नहीं होइएगा। आप बताइए जी, बहुत सारी चीजें पूछनी है, उनको लेकर के आपके दिमाग में क्या चल रहा कह रहे रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री जी हाँ। कौशल विकास विश्वकर्मा योजना उन्होंने अभी लागू की। आप उसका प्रशिक्षण लें और उसके लिए वे लोन भी दे रहे हैं और उसके लिए रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ, रोजगार के बहुत सारे किसान कहाँ से परेशान है। 2700 का गेहूं उनको खरीदना है, फ्री में गेहूं दे रहे हैं। बिजली की स्थिति अच्छी है, दिग्विजय सिंह के समय की देख लो, आज की स्थिति देख लो, किसान दुखी रोडें देख लो आप, कहाँ से दुखी। 2000 कल किसान सम्मान निधि के डाले हैं मोदी जी ने। खाद की किल्लत नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं हमें वो नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? लाइट मिल रही, पर्याप्त मिल रही। मतलब आप कह रहे हैं मुद्दों की तो बात हाँ? हो रही है। उद्योग के लिए हमने बताया कि विश्वकर्मा योजना उन्होंने चालू की है। प्रशिक्षण लो पहले। हाँ, तो आप में कोई हुनर तो हो काम करने का। चलिए, आप में कोई हुनर तो हो काम करने का, प्रशिक्षण लीजिए। हुनर है। अगर हुनर नहीं होता तो हम लोग क्या इतने आगे बढ़ जाते? देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ। आज हम लोगों को इस सरकार ने इतना बेरोजगार बनाए रखी है कि आज 2028 तक बनाए रखी। हाँ, 2028 तक गेहूं पर फ्री कर दिया। ये बताओ कि हमारी मम्मी लोग बोल रही हैं आपको सरकार किस लिए बनाना है? मालूम है 2028 तक आपने गेहूं फ्री किया। उन्होंने जो अनाज की बात कही वो बता। हाँ, वही ना। दाम ठीक मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? आज आप कोई भी किसान से जाके पूछ लीजिए, हमारे किसान उपाध्याय जी, इनसे पूछिए आप। किसान ठीक नहीं मिल हाँ, रहे। पूछिए आप। चलिए जी, आप बताइए जी। बिल्कुल सफेद शर्ट दिख रही है, ना कोई दाग। अब बताइए, दाग आपको किसमें ज्यादा दिख रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए। आज से 10 साल पहले भी गेहूं 2000 का खरीद रही थी गवर्नमेंट, और अभी भी उसी रेट पे उसी रेट वही है। सोयाबीन उस टाइम भी वही था और आज भी वही है ना। और चना भी है। चना पहले 7 और 8,000 रुपये कुंटल बिकता था, 12,000 रुपये कुंटल तक बिकता था। आज 5,000 रुपये में कोई नहीं पूछ रहा किसान के चने को। डीएपी की खाद और डीएपी की खाद है, तो सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दी है। डीजल पेट्रोल है, डीजल पेट्रोल देख लीजिए, 125 पार कर गया पेट्रोल। 95 रुपये में डीजल मिल रहा है किसान को। किसान कहाँ से मतलब खेती में लगाए पैसे लाके। होर्डिंग लग रहे थे जगह जगह, और जनसभाओं के बीच में ये भी बताया गया था कि भाई बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे लाडली बहन हो, चाहे किसानों की आय दोगुनी हो, चाहे सीखो कमाओ योजना है। जो भैया ने कहा कि पहले प्रशिक्षण लीजिए, तो ये इन तमाम चीजों पर आप क्यों नहीं आगे बढ़ते? इनको क्यों नहीं देख रहे? जो उन्होंने एक रास्ता बताया कि हमारी योजनाएं हैं वो कारगर योजना। मैंने जैसा कहा है कि योजनाएं तो गवर्नमेंट लाती है, लेकिन गवर्नमेंट का जो कर्मचारी है उन पर कोई कमांड नहीं है। हाँ, जितने बड़े योजना लाते हैं पर कमांड नहीं है गवर्नमेंट का। किसी अधिकारी पे कोई दबाव नहीं है। सारे अधिकारी जिला मुख्यालय में बैठते हैं। कोई एक अधिकारी कभी ग्रामीण क्षेत्र में मिलने नहीं आता, ना कभी कोई योजना का प्रचार प्रसार। जिसको नौकरी लगती है वो जिला मुख्यालय में बैठता है और अपने बच्चों को पढ़ाता है। यहाँ अभी ये बताइए, मोदी जी आए, बड़ा चेहरा, देश का एक बड़ा चेहरा राजनीति में, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़े। उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं कि मोदी जी की जनसभाओं को लेकर के मन में? मोदी जी की जनसभाओं पहले भी, अभी इसके पहले भी 2-3 महीने पहले बाकी राज्यों में चुनाव हुए
हुए, वहाँ क्या स्थिति हुई वो इधर होने वाली है। अच्छा। हाँ, मोदी जी के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ना ऐसा है कि जीत जाए। माननीय मंत्री जी 35 साल वित्त मंत्री रहे हैं दमोह जिले में, कहीं एक ऐसा बता दीजिए कि ये ने एक उद्योग लगवा दिया। अच्छा, एक उद्योग ये बता कहीं कोई उद्योग नहीं है। डायमंड मंत्री रहते हुए हाँ। आप ये चैलेंज दे रहे जी, हैं कि एक उद्योग एक भी कहीं उद्योग नहीं है। माईसेम सीमेंट कब कांग्रेस के ज़माने में, कब 1965 के आसपास माईसेम सीमेंट अकेली फैक्ट्री है एकदम में नरसिंहगढ़ में। हाँ। एक भी उद्योग नहीं लगा। चलिए, और अभी थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। और हाँ। ये बड़ी बड़ी बातें मैनिफेस्टो में दोनों अच्छा बोलिए, कुछ छूट गया था आपका। ये बोल रहा था कि लाडली बहना योजना है, इतना सारा पैसा आप फ्री में बांट रहे हो। अगर उद्योग लगाते तो आप मध्य प्रदेश में बताओ, इतना सारा पैसा दिया लोगों को, 1000 रुपये तुम ले लो, 1000 रुपये। कौन आदमी गया था कि 1000 रुपये हमारी लाडली बहनों को दो? सारे लोगों को अपने मन से दिया ना। अगर वो भाई है तो वो चिंता कर रहा है। किस बात के भाई हैं? नहीं, किस बात के भाई हैं? ये बार-बार बीच में आते हैं पर बड़ा किस मैडम टमाटर 50 रुपए किलो खाने पड़ रहा है। टमाटर नहीं 200 रुपए किलो खा लिया, पेट्रोल का नहीं हो पा रहा है। किस बात के भाई हैं? 18 साल से सरकार बनी हुई, 18 साल पहले कहाँ गए थे? अभी चुनाव आ गया तो कुर्सी खिसकती हुई दिख रही है। लोगों को प्रदेश में फ्री सारी चीजें सुविधा देके लोगों को बेचारों को नाकारा बना रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट आ जाए और अगर सुविधा देना बंद कर दे तो बेचारे इन बच्चों का भविष्य खतरे में है। हाँ, इनको कुछ नहीं आएगा काम करना। इस बार क्या मूड मिजाज है? मैं इस बार बदलाव के मामा रिपीट नहीं हूँ। मामा गायब। हाँ, मामा को तो वैसे ही गायब होना है। मामा को गायब होना है। देखो, क्या पता मामा की लहर चल अरे गई? बिल्कुल लहर नहीं चलना है। उनने साथ सेंट्रल मिनिस्टर उतारे हुए हैं मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के। उनको मालूम है कि मामा को मुख्यमंत्री, बिल्कुल सारे लोग मामा के चेहरे से नाराज हैं। बड़े चेहरे नहीं चल पाएंगे क्योंकि आपके पास के ही क्षेत्र के। अरे वो खुद 7 मुख्यमंत्री उतारे हैं कि इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री बनेगा, मामा नहीं बनेंगे। देखिए मैं बात करूंगा। चाचा आप बताइए, इस बार किसके लिए खुश है और किसको निराश करने वाले हैं आप? नहीं, अब इस बार तो अपना कमल खिलेगा। अच्छा, कमल खिलेगा? हाँ बिल्कुल, कमल जोरदार तरीके से खिलेगा। अच्छे जोरदार, कम से कम 20,000 वोट से जीत रहे हैं अपन। अच्छा, 20,000 वोट से अपन जीत रहे हैं। हाँ, कमल का फूल। अच्छा, मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? मुद्दा का बटन दबाते समय मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यही रहेगा कि जिसने विकास किया है इतने दिन सब कुछ किया और मोदी आगे चल के सब कुछ करने वाले हैं। और शिवराज सिंह ने कितनी सारी योजनाएं चलाई हैं, इसलिए हम सब धड़ाधड़ योजनाएं शिवराज सिंह ने चलाई हाँ, हैं। इसलिए हम सब उनका साथ देंगे। उनका साथ देंगे? हाँ बिल्कुल, पक्की बात। एक मिनट में बात करना चाहता हूँ। मैं एक मिनट बात करना चाहूँ तो आज मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है। इसी चुनाव में बड़े बड़े चेहरे हेलीकॉप्टर लेके उतरते रहे, बड़े बड़े चेहरे। आज वही बात हो रहा हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री आए तो कोई असर नहीं बनने वाला। तो मामा मुख्यमंत्री लगता है कि बन जाएंगे? बिल्कुल 100% बनेंगे। अच्छा, कोई गुंजाइश नहीं? कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल बनेंगे मुख्यमंत्री। भैया उन्होंने तो मुख्यमंत्री बना दिया है खड़े मामा जी को। आप बताइए जी, फिर कैसे कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, थोड़ा सा। हाँ, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और इसके पहले भी मामा की सरकार नहीं बनी। जनता ने शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री नहीं माना था कि जनता ने बोला था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, ये बताइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। वो कह रहे हैं कि जनता की पहली पसंद तो पिछली बार कमलनाथ थे और मामला डावाडोल कर दिया। देखो, पहले बार भी सीटों के हिसाब से जरूर उनकी सीटें ज्यादा आई थी, लेकिन जनता ने समर्थन तो हमको ज्यादा थी, हमारा प्रतिशत उनसे ज्यादा था। उनका हमारा प्रतिशत उनसे ज्यादा था, लेकिन हाँ, सिर्फ थोड़ी सी हमारे दमोह क्षेत्र में थोड़ी सी 1-2 सीट कम होने के कारण ऐसा हो गया था। केवल आपके क्षेत्र से कम मिली तो इसीलिए ऐसा हो गया। आप बताइए जी, युवा है, उस हिसाब से क्या सोचते हैं कि मामा और कमलनाथ दोनों का फासला क्या है? मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मौका दिया था 15 महीने में क्या किया कमलनाथ सरकार ने? कुछ नहीं किया। क्या किया युवाओं के लिए बताइए? कमी लगी आपको? बेरोजगारी की भत्ते की बात की थी कि अबा होके गाय चराएंगे, बकरी चराएंगे। ये है, शिवराज सरकार ने क्या नहीं किया मध्य प्रदेश के लिए? मतलब जो पसंद आया मामा जी का जल्दी से लिस्ट खोल दी जाए। अरे मैडम, लाडली बहना, आवास, मुख्यमंत्री आवास, रोजगार, क्या क्या नहीं दिया आप?
यहाँ अभी जो विकास है ये शिवराज जी की देन है यहाँ ये पर। जो बड़े चेहरे उतारे जी। हैं उसका मेथड आपको क्या लगता है कि तो वो क्यों मैडम उतारे हैं? इसलिए उतारे जो बड़े चेहरे हैं कैलाश विजयवर्गीय जैसे प्रहलाद जी, नरेंद्र सिंह तोमर, उनके लिए मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री से उनके इसलिए उतारा है कि उनकी सरकार बनाना है हमें अपनी। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि भाई हम कहीं ना कहीं सरकार और सत्ता को लेकर के वो सारी चीजें चाह रहे हैं। जी जी, तो आप मानते हैं कि मामा जी आने अच्छा काम किया, विकास किया, अच्छा काम किया मध्य प्रदेश में। हाँ, तो आप ही मामा जी बताइए, आने वाले हैं। 100% मामा जी आने वाले हैं। इसमें कोई 130+ सीटें मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की बनेंगी। चलिए भैया अब आप बताइए। मात्र लाडली बहना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अच्छा, बन रही है। हाँ, तो मात्र लाडली बहना लाडली तो और बहन किसी का- और तो सबका सपोर्ट चाहिए। भैया ये है यहाँ की जंग, देखिए जरा क्या जंग चल रही है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।